हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो अब तक हम यहाँ पे जो है अराउंड 7 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हमारे पास्ट में किस तरह से लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो है वहाँ जो है कौन कौन से एरिया में वो रहा करते थे उनके बारे में बात की थी। देन उसके बाद में जो है धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, पूरा सीक्वेंस हम यहाँ पे देख रहे थे। सीक्वेंस वाइज जो है हर चीज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हमारे पास्ट को, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को। तो अब हम यहाँ पे हमने जो है चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें बात की थी कि जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे थे, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, उनके बारे में जो है अब कुछ थिंकर्स जो है सोचना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो है एनालिसिस करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी सोसाइटी में अब जो है ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। राइट, उनके बारे में बात की थी। न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज जो है इस चैप्टर का नेम था। एंड उसमें बुद्धिज्म के बारे में बात की थी। कुछ रिलीजन्स में भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे। देन आश्रम्स की बात की थी, जो कि हिंदुइज्म में जो है एक चेंज यहाँ पे आता है। आश्रम्स दैट इज दी स्टेजेस ऑफ द लाइफ, कि एक पर्सन की लाइफ में जो है क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं। And after it we had discussed about the Jainism also and उनके क्या principle थे। and these topics are very much important from the exam point of view। and अगर आप इन topics को cover करना चाहते हो तो आप मेरी previous videos को देख सकते हो, जिसमें मैंने जो है इनके सारे principles जो हैं वो डिटेल में cover किए हुए हैं, क्योंकि जो है इन topics में से जो questions है वो directly पूछे जाते हैं NCERT से। so you can't afford to miss these topics, right? So now in this particular lesson we are going to start the chapter number 8। तो जिसमें अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रॉपर किंगडम्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक पूरे इंडिया लेवल का एक किंगडम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, जो मौर्यन एम्पायर है, राइट, मौर्यन एम्पायर के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डेट इज द सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर थे वो थे अशोका। ओके, उनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक ऑफ माय चैनल। तो इस पे आप जो है इसे फॉलो कर सकते हो। तो डेली पीडीएफ जो है डेली क्लासेस की यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, या फिर कोई भी अपडेशन जो है किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सो प्लीज इसे जो है आप फॉलो कर लीजिए, राइट। So this is about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSC mains. And in my education qualification, I have done MPhil Computer Science and MSc Computer Science, and I'm also University Merit Scholar in the subject Mathematics, and I'm also passionate about teaching, right? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8। इसमें अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द अशोका, जो कि मौर्यन रूलर थे। एंड एक ऐसे ये एम्परर थे जिन्होंने है एट द एंड वॉर को ही गिव अप कर दिया था। तो ये भी हम देखेंगे कि इन्होंने जो है वॉर को गिव अप क्यों कर दिया था, राइट। तो एक एम्पायर क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा किंगडम्स बनने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, किंग्स जो है वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी चैप्टर नंबर 6 में हमने जो है कवर किया था कि किंग्स यहाँ पे आ जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो बड़े बड़े किंगडम्स के बारे में हमने बात की थी, राइट। अब जो है एक एम्पायर यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलती है, राइट, दैट इज द मौर्यन एम्पायर। तो ये एम्पायर क्या होता है, एम्पायर का मीनिंग है अ वेरी बिग किंगडम, राइट। एक बहुत बड़ा किंगडम जो होता है, जो कि काफी एरियाज तक फैला हुआ होता है, उसे हम जो है एम्पायर बोलते हैं, राइट। तो आपने अभी भी प्रेजेंटली जो नोट्स यूज करते हो या फिर कॉइन्स यहाँ पे यूज करते हो, उनके ऊपर जो लाइन है उसकी पिक्चर आप देख सकते हो, राइट। तो इसकी भी जो है एक काफी लंबी हिस्ट्री है। इन्हें जो है यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर में स्टोन्स के ऊपर जो है कार्व्ड आउट किया गया था, राइट। एंड इवन एक पिलर भी सारनाथ में बनाया गया था। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारनाथ में एक पिलर बनाया गया था जो कि एक मैसिव स्टोन पिलर है। उसके टॉप के ऊपर, ये जो नीचे पिलर है एक, उसके टॉप के ऊपर जो है एक बड़ा सा शेर बनाया गया था, राइट। तो इसकी जो है अगर हम पढ़े तो एमरजेंस जो होती है, ये जो लाइन्स की पिक्चर को यहाँ पे यूज करना नोट्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, ये जो है इसी समय में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मॉडर्न एम्पायर के समय में, ओके।
सो जो अशोका हैं वो एक तरह से हिस्ट्री के एक ग्रेटेस्ट रूलर में से एक हैं। एंड उन्होंने जो है अपनी कुछ इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं राइट वो यहाँ पे बनवाई थी, मीन उसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पे लिखवाई थी इन्होंने पिलर्स के ऊपर, एंड इवन रॉक सरफेसेस के ऊपर जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने लिखवाया था, सो डैट कि जो आम लोग हैं, आम मासेस जो हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सके। ओके सो इससे पहले कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इन इंस्क्रिप्शंस में अशोका ने क्या क्या लिखवाया था, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डैट उनके किंगडम को हम जो है एम्पायर क्यों बोलते हैं, राइट एम्पायर क्यों बोला जाता है इनके किंगडम को, सबसे पहले हम जो है यही चीज देखेंगे। तो क्या था यहाँ पे, जिस एम्पायर को अशोका ने रूल करना स्टार्ट किया था, इसे जो है इसके फाउंडर कौन थे, एक्चुअल में अशोका जो है वो इसके फाउंडर नहीं थे, राइट इनके जो फाउंडर थे उनके ग्रैंडफादर थे जिनका नेम था चंद्रगुप्त मौर्य, राइट तो यहाँ पे अब मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस एम्पायर को जो है अराउंड 2300 साल पहले जो है फाउंड किया गया था बाय दी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके तो चंद्रगुप्त जो थे वो खुद भी काफी एबल किंग थे वो, एंड उनके साथ जो है उनके काफी जो सपोर्टर थे वो भी अच्छे थे, राइट एक वाइज मैन थे उनके साथ, उन्हें जो है काफी सपोर्ट करते थे, उनका नेम था चाणक्य या फिर कौटिल्य, राइट एंड चाणक्य के कई आइडियाज जो है यहाँ पे बुक्स में भी लिखे गए हैं, जिस बुक को हम जो है अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। सो ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार यूपीएससी में पूछा जाता है, दैट मेनी ऑफ द चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन विच बुक, सो इट इज रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। ओके तो इनकी एम्पायर में जो है काफी सारी सिटीज थी, तो इसमें हो गया पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, ये जो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी। तो जो तक्षशिला है वो इम्पोर्टेंट क्यों थी, तक्षशिला जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गेटवे था, मीन नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है हमारे कंट्री का, उस तरफ जो है ये जो एरिया था वो इनके कंट्रोल में था। ओके एंड इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया की तरफ जो है अगर जाना हो तो तक्षशिला से होकर जो है वो इजीली जा सकते थे, तो उन्होंने जो है इस एरिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। On the other hand, if we talk about the Ujjain, so it lay on the route from north to south, right? अगर नॉर्थ टू साउथ जो हमारी कंट्री का एरिया है वहां पे जाना है तो उज्जैन से होते हुए वो जा सकते थे, तो इस एरिया को भी जो है उन्होंने अच्छे से संभाल के रखा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी, राइट तो यहाँ पे जो है इनका हम बोल सकते हैं कि काफी अच्छे से इन्होंने पकड़ यहाँ पे बना के रखी हुई थी इन सिटीज के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट सिटीज थी। ओके तो जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी, ऑफिशियल्स या फिर जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, दे प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज, तो वो इन्हीं सिटीज में ही रहा करते थे जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी। एंड इन अदर एरियाज को यहाँ पे फार्मर्स एंड हर्डर्स जो है वो रहा करते थे, दूसरे एरियाज में हम विलेजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके एंड इन सम एरियाज लाइक अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट थे जो कि काफी अच्छे फॉरेस्ट थे। यहाँ पे जो है लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो गैदर कर सकते थे एंड एनिमल्स को भी वो हंट कर सकते थे फॉर दी फूड, मीन हर तरह की चीज जो है इनकी एम्पायर में इंक्लूड थी। इतना सारा एरिया इन्होंने जो है अपने एम्पायर में इंक्लूड किया गया था, बड़ी सिटीज थी, यहाँ पे विलेजेस थे, राइट यहाँ पे फॉरेस्ट भी इनके पास थे जहाँ से जो है ये अच्छा फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते थे, एनिमल्स को भी जो है ये हंट कर सकते थे। तो इतना बड़ा एरिया था इनके कंट्रोल में कि डिफरेंट पार्ट्स जो है यहाँ पे एम्पायर के, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, डिफरेंट काइंड्स के जो है वो फूड यहाँ पे खाया करते थे, डिफरेंट काइंड के जो है वो कपड़े यहाँ पे पहना करते थे, इतना सारा एरिया जो है इनके पास हुआ करता था। ओके सो हम मौर्यन एम्पायर को एक तरह से मौर्यन डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो डायनेस्टी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो क्या होता है डायनेस्टी में, डेट व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर द अनदर, जब एक फैमिली के जो मेंबर हैं एक के एक बाद यहाँ पे रूलर्स बनते हैं, कोई और फैमिली का यहाँ पे रूलर नहीं बनता है, तो उस फैमिली को हम डायनेस्टी बोल देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है उनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त के उनका नेम था बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा के जो बेटे थे वो थे अशोका, राइट तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो है अशोका के पिता कौन थे, वो थे बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा के पिता कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त, राइट तो जो मौर्यस जो है they were also a dynasty with the three important rulers, Chandragupta, his son Bindusara and Bindusara's son Ashoka, right?
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में किंगडम्स के बारे में देखा था, तो जो है इस वीडियो में हम देख रहे हैं अबाउट द एम्पायर्स। तो अब ये जो एम्पायर्स होती हैं ये जो है किंगडम से डिफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किंगडम्स भी जो है वो काफी बड़ी होती हैं, बट हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। तो क्या होता है, डेट एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग्स। अब यहाँ पे किंगडम्स जो है वहां पे जो राजा होते हैं उन्हें किंग्स बोला जाता है, एम्पायर में जो राजा होते हैं उन्हें जो है एम्परर बोला जाता है। अब जो एम्परर्स होते हैं दे नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग्स, बिकॉज जो एम्पायर्स होती हैं ये लार्जर होती हैं देन द किंगडम्स, एरिया वाइज भी जो है ये बड़ी होती हैं, एंड इन्हें जो है ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने के लिए भी बड़ी आर्मी की यहाँ पे जरूरत होती है। सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट द टैक्सेस ऑल्सो। तो अब जो है इन्हें यहाँ पे ऑफिसर्स की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इनके पास जो है ज्यादा नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स जो है वो भी यहाँ पे होने चाहिए जो कि टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। तो बिग आर्मीज यहाँ पे होती हैं, इनकी आर्मीज भी ज्यादा बड़ी होती हैं देन दी किंगडम्स आर्मीज, एंड इनके पास जो ऑफिसर्स होते वो भी उनकी जो नंबरिंग होती वो ज्यादा होती है देन दी ऑफिसर्स इन दी किंगडम्स। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो है इस एम्पायर को रूल किस तरह से किया था। मीन इतनी बड़ी एम्पायर थे इनकी, आप जो है यहाँ पे इस मैप में देख भी सकते हो कि ये जो है यहाँ पे ये जो हमारी कंट्री का दिस वन इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राइट। इसके बाहर अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ये यहाँ तक जो है इनका जो रूल है वो फैला हुआ था। देन दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ईस्ट की तरफ जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास तक जो है इनका रूल था। देन साउथ इंडिया तक जो है ये पहुंच चुके थे। हाउएवर दिस वन इज नॉट द एरिया ऑफ मॉडर्न एम्पायर, एंड देन यहाँ पे वेस्टर्न एरिया हो गया। तो इतना बड़ा जो है एरिया इनके कंट्रोल में हुआ करता था। तो इतना बड़ा जो एरिया है वो किस तरह से कंट्रोल किया करते थे, यहाँ पे इन्होंने रूल किस तरह से किया था उसके बारे में देखेंगे। सो एज द एम्पायर वाज सो लॉर्ज, तो इनके जो है डिफरेंट पार्ट्स जो थे उसे जो है ये डिफरेंटली जो है रूल किया करते थे। हर एरिया के जो है इन्होंने अलग रूल बनाए हुए थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पाटलिपुत्र की, तो ये जो पाटलिपुत्र एरिया है वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो यहाँ पे जो एम्परर है वो खुद ही रूल किया करते थे। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्सेस। तो यहाँ पे एम्परर के अंडर जो कुछ ऑफिशियल्स जो है अपॉइंट किए गए थे जो कि टैक्सेस जो है वो इकट्ठे किया करते थे। किनसे? आम लोगों से, फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स या फिर जो ट्रेडर्स होते जो कि विलेजेस में या फिर टाउन्स में रहा करते थे। ओके, एंड ऑफिशियल्स जो है पनिशमेंट भी सुनाया करते थे जो एक तरह से रूलर के ऑर्डर को डिसओबे करते थे, राइट। एंड इन ऑफिशियल्स को जो है सैलरीज दी जाती थी, एंड कुछ मैसेंजर्स भी इन्होंने हायर किए हुए थे। दे वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट ऑन अ वॉच ऑन दी ऑफिशियल्स। तो ये जो मैसेंजर्स होते हैं वो इन ऑफिसर्स के ऊपर, जो टैक्स इकट्ठा करते थे ऑफिसर्स, इनके ऊपर या फिर कुछ स्पाई भी इन्होंने रखे हुए थे जो कि इन ऑफिसर्स के ऊपर जो है इनका जो है ध्यान रखते थे। सो एंड ऑफ कोर्स इन सभी लोगों को, ये जो ऑफिसर्स थे, ये जो मैसेंजर्स थे या फिर ये जो स्पाइस थे, इन सभी को जो है कौन सुपरवाइज करता था? जो एम्परर है वो खुद ही सुपरवाइज किया करते थे विद द हेल्प ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, राइट। तो ये जो एम्परर हो गए या फिर इनके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो गए या फिर जो सीनियर मिनिस्टर्स हो गए, वो सभी मिलकर इनको जो है वो सुपरवाइज किया करते थे। ये पाटलिपुत्र एरिया की बात हुई, राइट। सो दिस वन इज द पाटलिपुत्र एरिया। सो देन उसके बाद में कुछ और भी एरियाज एंड प्रोविंसेस थे, एंड इन्हें जो है ईच ऑफ दीज वाज रूल फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल। तो जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करती थी लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन हो गए, राइट। तो यहाँ से जो है दूसरे एरियाज को, दूसरे प्रोविंसेस को जो है रूल किया जाता था। सो ऑल्दो देयर वाज सम कंट्रोल ऑफ फ्रॉम द पाटलिपुत्र ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि तक्षशिला एंड उज्जैन से रह के ही जो है वो दूसरे प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे। कुछ हद तक यहाँ पे पाटलिपुत्र से भी जो है वो इन एरियाज को चलाया करते थे। एंड जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं उन्हें एज ए गवर्नर्स, राइट, यहाँ पे भेज दिया जाता था इन एरियाज में, तक्षशिला उज्जैन में। जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं उन्हें एज ए गवर्नर यहाँ पे भेज दिया जाता था जो कि डायरेक्टली इन एरियाज को अपने इनके ऊपर जो है सुपरवाइज करते थे। ओके, एंड जो लोकल कस्टम्स एंड जो रूल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे फॉलो किया जाता था।
एंड बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, तो कुछ और भी एरियाज थे इन सेंटर्स के बीच में। सेंटर्स कौन से हो गए? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इनके साथ साथ कुछ और भी एरियाज थे। ओके, तो इन एरियाज के ऊपर क्या किया करते थे ये कि रोड्स एंड रिवर्स जो होती हैं उन्हें ये जो है अब कंट्रोल करने की कोशिश करते जो मौर्यंस हैं। ओके, उन रोड्स एंड रिवर्स को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज दे टैक्स एंड ट्रिब्यूट, एंड उन सारे रिसोर्सेज को जो है ये कलेक्ट करने की कोशिश करते थे जिन्हें जो है ये एज ए टैक्स या फिर ट्रिब्यूट वो इकट्ठा कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र जो कि यहाँ पे चाणक्य द्वारा बुक लिखी गई है वो ये बताती है डेट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट था, तो वहां से वो ब्लैंकेट्स भी ले सकते थे एज ए टैक्स या फिर ट्रिब्यूट के तौर पे। देन इफ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था, तो वहां से गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स जो है वो एज ए टैक्स या फिर ट्रिब्यूट इनके पास आया करते थे। सो अब क्या था, इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। तो इनके साथ साथ जो है इनके एरिया में कुछ फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, तो इन एरियाज में जो लोग यहाँ पे रहा करते थे दे वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, कुछ हद तक वो इंडिपेंडेंट भी थे, बट दे मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एलिफेंट्स, तो वो भी जो है कुछ ट्रिब्यूट के तौर पे या फिर टैक्स के तौर पे जो है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो मॉडर्न ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करवाया करते थे, लाइक एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स, जो कि यहाँ पे हमें फॉरेस्ट से इजीली मिल जाते हैं। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे बात करें अबाउट द वर्ड ट्रिब्यूट, राइट, कि हमने यहाँ पे देखा कि कुछ चीजें जो है वो एज ए ट्रिब्यूट भी यहाँ पे दे दी जाती थी इन ऑफिशियल्स को, इन मॉडर्न ऑफिशियल्स को। तो ये ट्रिब्यूट एक्चुअल में होता क्या है? जो टैक्सेस होते हैं, ओके, जो टैक्सेस होते हैं वो जो है उन्हें रेगुलरली पे करना ही होता है, I mean, हर महीने या फिर हर साल जो है ये टैक्स यहाँ पे करने ही होते हैं। सो अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिन्हें जो है रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था मॉडर्न ऑफिशियल्स के द्वारा, तो जो ट्रिब्यूट जो होती है इसे जो है जिस पर्सन का जब कभी भी मन करता है, जैसे भी मन करता है वो यहाँ पे दे सकता है वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, अगर उसका मन करता है तो, राइट, तो इसके ऊपर जो है कोई यहाँ पे बंदिश नहीं होती कि उसे जो है ये ट्रिब्यूट पे करना ही होता है। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द टैक्स, तो उसे जो है यहाँ पे रेगुलरली पे करना ही होता है, राइट। So in our next video we'll discuss about the more important and interesting things about the Mauryan Empire. So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video, and don't forget to subscribe my channel also. So thank you so much, have a nice day, bye bye.